फॉर्म ऑफ केस स्टडी। दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का फिजिक्स मेंटल आपका दोस्त आपका बड़ा भाई जो दिल से आएगा वह कमेंट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की और कैसे किए, हिस्ट्री को पूरे रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन भरा लाइन है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने भरे देखना उसे पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। तो बात है 600 बीसी की। ग्रीस के मिलिटस के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर पदार्थ की खोज की। अंबर पदार्थ इसकी यह कहां पाया जाता है, तो माल्टिक सागर के किनारे पाए जाते हैं। ग्रीस के लैंग्वेज में, ग्रीस के भाषा में इलेक्ट्रॉन को ही अंबर कहा जाता है। और इसके बाद बात चलती गई एल्बर्ट ने बताया कि अंबर के जैसे कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जो ऊन और रेशम की खाल से फ्रिक्शन करने पर, रगड़ने पर क्या होता है, वस्तु को आकर्षित करना यानी अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी उसमें है। तो एग्जांपल में कौन कौन सा है, तो ग्लास हो गया, कांच हो गया, एबोनाइट रोड है। और इसके बाद हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर आए 1752 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि इन्होंने अंबर को क्या नाम दिए, चार्ज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इन्होंने क्या बोले, आकाशीय बिजली को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट से समझाए इन्होंने क्या किया, कहीं दूर पहाड़ वाला इलाका, जब बहुत तेज थंडरिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तो उस समय इसके अंदर की चार्ज उत्पन्न हुई और इन्होंने एक पतंग ली और उसमें रेशम की धागा को लगा के उसमें की डाल के, मतलब चाबी डाल के उड़ा दिया। उड़ी उड़ी जाए मेरे दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जब इन्होंने पतंग उड़ाए और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने सिद्ध किए कि जो चार्ज कहां से आया है, तो आकाशीय बिजली से ही उत्पन्न हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा मतभेद है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किए भी थे, तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का जान भी गए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आज भी मतभेद चलती है। खैर, हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हो सकता है इनकी एक्सपेरिमेंट करने की कुछ अलग विधि हो, कुछ अलग रूल हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ किसका, मैटर का, ड्यू टू विच, जिसके कारण ये एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ये क्या प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है, क्या चीज, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को। नोट याद रखिए, ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन आइटम। एक बॉडी को हम तभी चार्ज कर सकते हैं जब हम उसके न्यूट्रलिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब करेंगे। जब हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं किसी भी बॉडी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी भी बॉडी में चार्ज हम तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब उसके न्यूट्रलिटी को हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। और इसको किस तरह से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। और इसका डायमेंशन क्या है, तो AT। सीजीएस यूनिट क्या है, तो सीजीएस यूनिट इनका 3 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट, कूलम और फ्रैंकलिन। क्या कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट, कूलम, फ्रैंकलिन। और ये फ्रैंकलिन याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्या होता है, सीजीएस यूनिट, जिसको हम ये तीनों बोल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक कूलम में क्या है, एक कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU। और एक ESU में कितना होता है, 3.38 × 10⁻10 कूलम होता है। और बोलेगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो फराडे। क्या बोलेंगे, फराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोले, स्टेट, कूलम बोले या फ्रैंकलिन बोले। यानी लार्जेस्ट यूनिट पूछ देगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 96,500 कूलम। और इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, 2 होते हैं, EMU जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हैं, और AB कूलम जिसको ABC कूलम भी बोल देते हैं। और नोट रखिए, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन। स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, चार्ज एट रेस्ट,
चार्ज इज मूविंग कांस्टेंट और एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ नहीं होते हैं। और चार्ज इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड, जब ये चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो उसके पास क्या क्या चीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड होगी, ईएमएफ नहीं होंगे। अब जब चार्ज एक्सेलरेटिंग करेगी, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, जब चार्ज एक्सेलरेट करती है क्या उसके पास ईएमएफ होंगे? हाँ, इसके ऊपर क्या होता है, ए कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट रेडियली परमिट। कंडक्टर क्या एक मटेरियल है जो परमिट करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। करंट क्यों कैसे फ्रीली मूव करता है, किसके प्रेजेंस के कारण, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। यदि कोई ऑब्जेक्ट है हम उसके ऊपर कुछ चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, वह उसके पूरे आउटर सरफेस पे चले आएगा, उसके क्या हो जाएगा, पूरे आउटर सरफेस पे चले आएगा। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर इज ए मटेरियल, इंसुलेटर क्या एक मटेरियल है दैट प्रिवेंट और सिग्निफिकेंटली स्लो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो प्रिवेंट रोकता है और साइंटिफिकली क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इसका एग्जांपल कौन कौन हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया। यदि हम इंसुलेटर पर चार्ज देंगे तो जहां पर हम चार्ज को देंगे वहीं पर चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी का कहने का मतलब यह है कि हम इसमें चार्ज को डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन के माध्यम से हम चार्ज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है चार्ज पैकेट्स के फॉर्म में होता है। जैसे हम किसी अंडे के दुकान पर जाते हैं या किसी केले के दुकान पर जाते हैं तो हम यह तो नहीं बोलते हैं कि हमें आधा अंडा दे दो, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, तो दुकानदार क्या बोलेगा, चला जा। या आपको कुछ और भी बोल सकते हैं, केला लेने के लिए जाएंगे तो क्या हमें वो आधा केला देगा, नहीं देगा, क्या देगा, इंटीग्रल मल्टीपल में ही देगा, मतलब 1 2 3 4 में ही देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम सभी जानते हैं कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ये इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद होता है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास स्पीड पे डिपेंड कर सकता है।